हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल एक्टिव पैसिव वॉइस सीरीज का पार्ट 13 है और इसमें हम आज स्टडी करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, यानी ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें टू इन्फिनेटिव आता है उन्हें हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। एंड यस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऑल न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि जिन सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव आता है उन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। यदि आप इन्फिनेटिव जानते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं, बिगिनर्स हैं, तो डोंट वरी, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन्फिनेटिव वर्ब का इंट्रोडक्टिव वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब हमें अपने किसी इंटेंशन या इरादे को, यानी जो कार्य हम करने वाले हैं, उसे हमें बताना होता है, तो सबसे पहले सेंटेंस में हम लगाते हैं टू प्रपोजिशन वर्ड और उसके बाद ऐड कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो इस प्रकार बन जाती है इन्फिनेटिव वर्ब। ध्यान रहे, इन्फिनेटिव की इंग्लिश ग्रामर में 4 फॉर्म्स होती हैं, यानी इन्हें आप कह सकते हैं कि 4 स्वरूपों में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहली फॉर्म है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, तीसरी है परफेक्ट इन्फिनेटिव और चौथी लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। और यहाँ पर इन्फिनेटिव की ये चारों ही फॉर्म्स टेंस से रिलेट करती हैं, लेकिन इनमें से केवल 2, यानी कि सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव, इन दोनों का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और सबसे पहले इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिंपल इन्फिनेटिव के बारे में और देखेंगे कि किस प्रकार सिंपल इन्फिनेटिव के यूज़ किए जाने पर सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला सेंटेंस आप देखिए ध्यान से। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, आई एम टू असिस्ट हिम, यानी मुझे उसकी सहायता करनी है। अब इस सेंटेंस में सहायता करनी है, इस इंटेंशन को दिखाने के लिए ही टू असिस्ट सिंपल इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, जिसमें टू एक प्रपोजिशन वर्ड है और असिस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। अब मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यदि आप किसी प्रकार के इंटेंशन को प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं तो आपको लगानी होगी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद टू इन्फिनेटिव। लेकिन यदि आप इसी बात को पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी वॉज एंड वर और उसके बाद आप टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं किस प्रकार हम इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। आपके सामने है पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लगाएंगे न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट का मतलब एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जो कि चेंज किया जाएगा सब्जेक्ट में। उसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, इज एम आर या फिर वॉज एंड वर। फिर इसके बाद पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे टू के बाद बी को। तो इस तरह से बन जाएगा टू बी और इसके बाद लगाई जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3। इसके बाद लगाया जाएगा बाई और बाई के बाद सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम है, न्यू ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एजेंट होगा, जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाते हैं अब पैसिव वॉइस सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने है, ही इज टू बी असिस्टेड बाय मी। इसका मतलब है कि मेरे द्वारा उसकी सहायता की जानी है। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसे हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले सेंटेंस में हमने लगाया है न्यू सब्जेक्ट ही। यहां पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हिम को ही चेंज करके हमने यहां पर ही सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो आप सभी को पता होगा हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। चूंकि हमारे पास यहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ही, इसीलिए हम लगाएंगे इज, और वो इसलिए क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद अब हमने ऐड कर दिया है टू बी। टू बी के बाद अब लगानी है हमें
वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब आई थी असिस्ट, तो इसे हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे जो कि बन जाएगी असिस्टेड। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया है बाय, और बाय के बाद ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट मी को। ध्यान रहे, पैसिव वॉइस सेंटेंस में आया हुआ न्यू ऑब्जेक्ट मी एक्चुअली में एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पर ऐसे सेंटेंस से रिलेटेड एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि जब भी इस प्रकार के सेंटेंसेस में टू इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है तो यह वर्ब मेन वर्ब नहीं कहलाती है, बल्कि यह इन्फिनिटिव वर्ब होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं पास्ट टेंस से रिलेटेड एक सेंटेंस। तो सेंटेंस आपके सामने है एक्टिव वॉइस का। We were to buy a motorbike। इसका मतलब है कि हमें एक मोटर बाइक खरीदनी थी। जी हाँ, यह सेंटेंस अब पास्ट टाइम को दिखा रहा है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब वर्क के साथ टू बाय इस सिंपल इन्फिनिटिव का यूज किया है। ऑब्वियसली इसमें टू एक प्रपोजिशन वर्ड है और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब हम इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस आपके सामने है, A motorbike was to be bought by us। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा एक मोटर बाइक खरीदी जानी थी। तो इस तरीके से सेंटेंस को हमने बना लिया है पैसिव वॉइस में। सेंटेंस की शुरुआत की गई है यहाँ पर अ मोटर बाइक इस न्यू सब्जेक्ट से, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। चूंकि अ मोटर बाइक एक सिंगुलर नंबर नाउन वर्ड है, इसीलिए हमें यहाँ पर लगाना होगा वॉज, और वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है टू बी। टू बी के बाद यहाँ पर लगाई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है बॉट। उसके बाद बाय, और बाय के बाद सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट अस को। ध्यान रहे, पैसिव वॉइस सेंटेंस में जब आप वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो यह वही वर्ब होती है जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में टू इन्फिनिटिव के तौर पर लगाई जाती है, यानी टू के बाद लगाई गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो आई होप फ्रेंड्स, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सिंपल इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं आपके समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब मैं जिन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाली हूं वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें हम किसी कार्य को करने के लिए कंपल्शन या नीड को दिखाएंगे। यानी ऐसे सभी सेंटेंसेस जो टू इन्फिनिटिव वाले हैं तो उनमें प्रेजेंट टेंस के लिए हैज और हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, और पास्ट टेंस के लिए हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो याद रहे दोस्तों, कंपल्सन और नीड को दिखाने के लिए ही हम हैज और हैव टू और हैड टू का यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला एक्टिव वॉइस सेंटेंस। शी हैज टू हेल्प द पुअर पीपल, यानी उसे गरीब लोगों की मदद करनी है। इसका मतलब है कि उसे मदद करनी ही करनी है। इस सेंटेंस में हम नीड को दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर ऐड कर दिया है हैज, और उसके बाद लगाया है टू हेल्प सिंपल इन्फिनिटिव को। ध्यान रहे, यह आपके ऊपर है कि आप सेंटेंस में नीड दिखाना चाह रहे हैं, कंपल्शन दिखाना चाह रहे हैं, या फिर उसे सिंपली ही बोल रहे हैं। तो चलिए इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को भी बना लेते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस आपके सामने है, द पुअर पीपल हैव टू बी हेल्प्ड बाय हर। इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा गरीब लोगों की मदद की जानी है। ऑलराइट, तो सेंटेंस में हमने एज यूजुअल सबसे पहले लगा दिया है न्यू सब्जेक्ट जो कि है द पुअर पीपल। इसे हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है। ऑलराइट, उसके बाद लगा दी है हेल्पिंग वर्ब हैव। अब यहां पर हैव हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है जो कि है द पुअर पीपल, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऐड किया है टू बी को, और उसके बाद हमने लगा दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है हेल्प्ड। उसके बाद हमने लगाया है बाय, और बाय के बाद सबसे लास्ट में ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट हर, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है।
आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को कंपल्सन और नीड वाला यह कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट एक और सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में है। सेंटेंस आपके सामने है, राहुल हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, यानी राहुल को यह कार्य पूरा करना था। अब चूंकि इस सेंटेंस में कार्य को किए जाने की बात पास्ट टेंस के लिए की जा रही है, तो इसलिए हमने यहां पर ऐड किया है हैड को और उसके बाद लगाया है टू कंप्लीट इस इन्फिनिटिव वर्ब को, यानी कि सिंपल इन्फिनिटिव। तो चलिए अब इसे भी बना लेते हैं पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, दिस वर्क हैड टू बी कंप्लीटेड बाय राहुल, यानी राहुल के द्वारा यह कार्य किया जाना था। तो इस तरीके से सेंटेंस का कुछ पैसिव वॉइस सेंस निकल रहा है। तो सेंटेंस में सबसे पहले हमने शुरुआत की है न्यू सब्जेक्ट दिस वर्क के साथ। ऑब्वियसली दिस वर्क एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में दिस वर्क के बाद लगाई है हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड आप सभी को मालूम है हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यह एक पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में हम नीड को दिखा रहे हैं, कंपल्शन को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हैड के बाद हमने लगा दिया है टू बी, और टू बी के बाद लगाई जानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है जो कि है कंप्लीटेड। उसके बाद बाई, और बाई के बाद सबसे लास्ट में हमने लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट राहुल, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एजेंट था, यानी कि सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी के समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम कंपल्सन और नीड वाले इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जिनमें सिंपल इन्फिनिटिव का यूज होता है। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहीं पर इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस सीरीज के अगले पार्ट में, जो कि है पार्ट 14। मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।